बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक राव बीका। बीका के बाद में आप पढ़ो लूणकरण। ठीक है, लूणकरण रे बाद में पढ़ो हो जेत सिंह। शाबाश, इम ज्यादा माथा बच्ची ना करियो, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं। जेत सिंह और बेटो कल्याणमल। शाबाश, के कौन दिखे तन मन दिखण लाग रही है, एकदम सही, एकदम बढ़िया दिखे, शानदार। कल्याणमल, कल्याणमल का दो बेटा, हाँ, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल का हेरोंस और दूसरा राय सिंह। यानी टुडे वी आर रीड द टॉपिक ऑफ राय सिंह। राय सिंह के बाद में दलपत सिंह आवे। दलपत सिंह की कोई बात को नहीं, थोड़ो बहुत आपने देख लिया। सूर सिंह, एक एक दो दो बातें देखो। सूर सिंह के बाद में है करण सिंह, और करण सिंह के बाद में है वो, तो गटू पटे। हाँ, ये बात है। अब और बड़मरी तो हम के बीती है तन के बेरो है। घायल की चित घायल जाने जे कोई घायल होए। अब तू आ बता दियो नहीं वो अम की हो रही है। अब माई माँ दोत काटी है गाड़, हो ही नहीं सकता, ये मानव स्वभाव है। हो सकता है तुम मेरे सामने कुछ को, ये मानव स्वभाव है, जलन एक मानव स्वभाव है, इसे नहीं मिटा सकता। आपके बराबर वाला अगर प्रगति करेगा तो जलन होगी। नहीं हो रही है मतलब थे स्टूडेंट कौन था, कोई मतलब को नहीं। फिर है तो फिर कन्फर्म तनगाड़ काटी है, दो तीन काटी है, तो जलन तो होगी। आज अपन पढ़नो है रायसी। चलो, राय सिंह भी यहाँ सेकंड ग्रेड में तो स्पेशल ला गए। पिछली बार सेकंड ग्रेड में राय सिंह को शासनकाल पूछो, 1574 से 1612 तक है, वो स्पेशल लगता है, वहां स्पेशल दे रखा है राय सिंह को। बीकानेर का और इतिहास नहीं लगता, सेकंड ग्रेड में सिर्फ एक राय सिंह लगता है। फिर शासनकाल पूछो जा सके, क्योंकि स्पेशल टॉपिक है। थारे इतनी बात कौन पूछी जाए, शासनकाल राय सिंह को कति कौन पूछी जाओ पुलिस में। देखो, राय सिंह के समय दिल्ली का कौन है? अरे वो ही है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और मारवाड़ को कौन है? बारमल। मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन। अरे अकबर का विरोधी मारवाड़ का चंद्रसेन ही तो है। नागौर दरबार के बाद में चंद्रसेन कहां चला गया था? भद्राचोट। जोधपुर खाली हो गया था, यानी जोधपुर का कोई राजा नहीं रहा था, तो जोधपुर का प्रशासन कुछ समय के लिए बीकानेर ने किस बंदे को सौंपा था? राय सिंह को सौंपा था। और चंद्रसेन के विरुद्ध भी राय सिंह को भेजा था, सिवाना में जब था ना तब भी भेजा था। राय सिंह बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अकबर का सबसे विश्वसनीय था मान सिंह हो। आमेर के बाद में सबसे विश्वसनीय रियासत जो मुगलों की थी वो बीकानेर थी। मान सिंह के बाद में अगर बात करें कि सबसे विश्वसनीय कौन था, तो मान सिंह के बाद में सौ विश्वसनीय बंदो कौन हो? राय सिंह। इतना विश्वसनीय है राय सिंह कि राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। ये राय सिंह को दूसरा नाम राजेंद्र भी है। करमचंद वंशोत कीर्तनम, इसे राजेंद्र लिखा गया है। दान वगैरह अच्छा किया था। तो मुंशी देवी प्रसाद आके कि ये भी बंदा ठीक है, इसे भी हम राजपुताने का क्या बोलेंगे? कर। राजपुताना करण है राय सिंह। तो फिर लूणकरण गठे को करण है, ध्यान राखियो गड़बड़ ना कर दी। या तो भी याद रख लियो, देखो राव राय सिंह, रा से राजपुताना, यानी राजपुताने का कर्ण तो राय सिंह है। दूसरो कर्ण, तो दूसरो कर्ण ओ कर्ण है, इनमें भी तो कर्ण आ रहे है। तो कलयुग का कर्ण या दानी कर्ण वो कौन है? लूण कर्ण है। जहांगीर अकबर के टाबरियों के नाम हो? जहांगीर, सलीम, सलीम बड़ो, सलीम,
एमएलए एमपी का टाबर हुआ नहीं विषय ये ज्यादा दम गाता दौड़ गई दाना को है जी है इंगा कदी किस्सा फुर्सत में सुनाऊंगा बहुत किस्सा है वर्तमान में भी देखो अंत एमएलए एमपी का टाबर किसाक है विषय विषय टाबर ये हो ठीक आदमी गए वो इश्यो जाम्यो तो सलीम ने विद्रोह कर दिया था आपके पापा साथ करियोगे करियो नहीं करियो अब के जी ही अकबर की मृत्यु हुई तो अकबर के दरबार में सबसे विश्वसनीय कौन है अकबर का अब आपसे पूछे कि अकबर का सबसे विश्वसनीय मान सिंह था तो फिर जहांगीर यानी सलीम को मतलब जहांगीर जहांगीर का सबसे विश्वसनीय कौन था तो जहांगीर का सबसे विश्वसनीय राय सिंह था मान सिंह जहांगीर का विश्वसनीय नहीं हो सकता क्यों क्योंकि मान सिंह आपको भाणजन बनाने के पक्ष में खुसरो बादशाह और जब दरबार में षड्यंत्र रचा जा रहा अकबर की मृत्यु होगी जहांगीर ने अलग आप सुरक्षित को नहीं तो आप की हेल्प लिया तो अन तुरंत घंटी मारी है कि राय सिंह तो जहांगीर का सबसे विश्वसनीय बंदा था राय सिंह अकबर के समय राय सिंह को काबुल साइड में भेजा गया था काबुल में अकबर को सोतेलो भाई हो जो विद्रोह कर दियो तो मान सिंह ने भेजो मान सिंह की हेल्प खातर फिर किन भेजो राय सिंह ने भेजो राय सिंह को जूनागढ़ का प्रशासन सौंपा था जूनागढ़ गठ पड़े अब जूनागढ़ गुजरात में तो मैं अठे क्या बनाए हो तो जूनागढ़ को प्रशासक बनाए तो बीकानेर को तो है ही तो बीकानेर के प्रशासक बनावा जूनागढ़ पड़े गुजरात में जूनागढ़ रियासत थी भारत में जो 565 रियासतें थी ना 565 में से 3 रियासतें नहीं मिली थी बाद में मिली थी जिसमें एक हैदराबाद थी एक जूनागढ़ थी एक कश्मीर थी तो जूनागढ़ को प्रशासक बनाए तो जूनागढ़ नाम तो ध्यान में जूनागढ़ को प्रशासक बनाए तो पिंगी याद में फिर राय सिंह एक दुर्ग बनवाए कौन सा दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग ओ जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर देखेड़ोगी बढ़िया बात है 20-30 रुपया खर्चो करेडो फिर मतलब सुनो दुर्ग है भैया देखने लायक बाकी दुर्ग तो क्या खंडर सा पड़े या रणथंबोर दुर्ग है की कोनी खंडर है बैठे कुम्भलगढ़ दुर्ग भी कुछ भी कोनी मतलब देखा होगा अम के थोड़ा सो ठीक है देखने लायक है आधुनिक पुराने टाइम में जगह राजा महाराजा तलवार वगैरह यूज लेता वह भी पड़े एक फटफटी और रखा करता गंगा सिंह जी महाराज हेलीकॉप्टर 2 सीटर है वो देखो तो 2 सीटर हेलीकॉप्टर भी है देखना जूनागढ़ दुर्ग देखने लायक बढ़िया दुर्ग है देखिए बीकानेर के अंदर ही है जूनागढ़ दुर्ग के आगे ही मूर्तियां भी लागेड़ी कभी देखिए तो रुड मूर्तियां गजारुड को मतलब क्या हाथी पर गज माने हाथी पे किंग ये है जैमल जैमल फत्ता की ठीक यहां पर एक प्रशस्ति भी लिखी गई सूरज पोल पर राय सिंह ही लिखवाई है तो प्रशस्ति को नाम किए राय प्रशस्ति एक तो है राज प्रशस्ति वो तो है राजसमंद झील पे राज सिंह ने लिखवाई थी ये राय प्रशस्ति है कौन सी है कौन सी है राज प्रशस्ति कौन सी है राय प्रशस्ति दोनों अलग अलग है इनको जेता लिखिया आकिंग ये अराय सिंह की लिखवाई ठीक है कि दक्षिण भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी तो राय सिंह भी ज्यादा बातें तो कोनी है लेकिन फिर भी है थोड़ी सी बात है यहाँ 2 मुगल बादशाहों की सेवा हो गई एक अकबर की और एक जहांगीर की चलो आगे बता दू है यहाँ चलो एक आंगड़ी को कैड माने हो लो राय सिंह बाद में कौन है सूर सिंह वैसे तो कोई बात नहीं है कोई विशेष बात तो सूर सिंह की है नहीं खुर्रम के अभियान के समय भी साथ में था ये जहांगीर के समय है सूर सिंह की भतीजी कुछ तो कहते हैं इसकी पुत्री है और कुछ कहते हैं इसकी भतीजी है उसकी एक भतीजी जैसलमेर में ब्याही हुई थी भीम सिंह नाम का कोई व्यक्ति था उसके साथ यानी इसकी पुत्री होगी राजकुमारी हो गई एक तरीके से भतीजी है इसकी तो इसकी भतीजी यानी भतीजी को पति इनके लागे ज्वाई होगी एक तरह ज्वाई की मृत्यु होगी तो भतीजी काको हेल्प मांगी कि मेरे टाबर ने अठेगा लोग षड्यंत्र करके मार सके तो सूर सिंह 1000 सैनिक लेके रवाना हो भतीजी की सहायता खातर तो बीच में इसे सूचना मिली कि इसके भतीजी के पुत्र को मार दिया तब सूर सिंह ने उस समय एक प्रतिज्ञा की थी कि आज के बाद में बीकानेर राजवंश की किसी भी राजकुमारी का विवाह जैसलमेर में नहीं किया जाएगा कहते हैं कि इस कसम का पालन आज तक भी कर रहे हैं बीकानेर राजवंश वाले ठीक है
तो याद रखो तो रख लिया, नहीं कोई बात को नहीं। कुछ बाद में जैसलमेर की ख्यात में लिखा है कि उसका पुत्र किसी बीमारी से मारा गया था, इस तरीके की घटना है। अगलो शासक कौन है? करण सिंह। एक तो करणी माता मंदिर को पुनर्निर्माण करवाओ है, पढ़ी होगी करणी माता मंदिर में। अरे दिखे तो कोनी, सुनतो तो हो गयो, कर लियांगा है भाई ले। अब ठीक है, करण सिंह ने एक तो करणी माता का मंदिर बनवाया है, ध्यान में रहे जैसी की माही भ्रातृ की उपाधि है जो इस बंदे को भी है, किसको? अनूप सिंह को भी। की नाम है खांसी, खांसी को मतलब घरे रहे करो, 2 दिन घरे रह जाए करो, वायरल चल रहे हैं। हाँ, कि नारी है, जिन्न भी आ रही है। अब कौन बता, अब डांट लेगी कई देर, अब कौन आओगी कई देर। खांसी आओ तो घरे रह जाए करो, कोई बात कौन। ये 2 दिन हम पढ़ाई खोटी हुए कोई ज्यादा थोड़ी हो रही है पढ़ाई खोटी। मैं 2 दिन कम पढ़ा दूंगा, थोड़ी दूरी बना के बैठी करो, क्योंकि यहाँ चुगली करना चाहिए जहां बैठी हो सारी, दूरी बना के बैठे करो। कम से कम 6 फुट गैप होना चाहिए बीच में, 2 गज को मतलब 6 फुट हुआ है, 6 फुट पूरा सागे राखे करो नीचू वो ना पारो वो फिर तो पड़े मारखन, 6 फुट की दूरी के ऊपर ही बैठना है। मतलब मैं जे 6 6 फुट गैप पर बिठावा नहीं तो राजगढ़ आ जाओ, नहीं राजगढ़ तक स्टूडेंट बैठेगा फिर, तारनगर तो बाहर निकल जाएगा पूरा पूरा। अनूप सिंह, देखो अनूप सिंह औरंगजेब के समय, और अनूप सिंह की ड्यूटी लगी थी दक्षिणी भारत में। औरंगजेब ने एक अभियान चलाया था, कौन सा? मंदिर तोड़ो, चलाए होगे, चलाए। तो वो मंदिर तोड़ो जब अभियान चलाया, अनूप सिंह उस समय दक्षिणी भारत में था, तो वहां के जो ब्राह्मण वगैरह थे उन्होंने क्या किया कि वो मूर्तियां मुगलों के हाथ न लगी, तो जितनी भी मूर्तियां थी वो पानी में बहाना शुरू कर दिया उन्होंने, जितने भी ग्रंथ वगैरह थे। अनूप सिंह बोले कि मूर्तियां यहाँ ना फेंको, रुपया ले लो और मन दे दो। यानी वो सारी मूर्तियां जितने भी देवी देवता की थी, जितना भी साहित्य था हमारा, वो सारा ले लिया किसने? अनूप सिंह ने। और अनूप सिंह ने उसे भिजवा दिया कहाँ? बीकानेर। तो अब इतनी मूर्तियां बीकानेर में एक जगह में रखी रखी मूर्तियां इतनी होगी कि बिन कहने लग गया कि 33 करोड़ देवी देवता मनते, 33 करोड़ देवी देवता को मंदिर गठे, 33 करोड़ देवी देवता, यानी आपने टोटल इतना देवता मानी जाए, 33 कोटि है भी यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता को मंदिर गठे, साल गठे जैसलमेर में, मंडोर जोधपुर में, और 33 करोड़ देवी देवता मंदिर गठे। अनूप सिंह आपने भी टीम चित्रकला को ज्यादा प्रचलन आ गया राजस्थान जे चित्रकला की शुरुआत राय सिंह टेम हो जाए, और स्वर्ण काल जो है वो एक तरीको अनूप सिंह टेम मानी जाए। अनूप सिंह टेम चित्रकला को बढ़िया टाइम है, ये टाइम ही भी आप जकी चीज रखा चित्रकला तो बिम्परी करांगा भी, आजकल तो आप रखा ही कोनी, ऊंट घोड़िया गदिया रखा ही कोनी, जद राखता नहीं पुराने टाइम में। थोड़ी बहुत पढ़ ले, देख एहसान करते हो मार परी, थोड़ा तो आंकड़ा देख लियो है। बाकी इस किताबा में तो लिखे है, देखो पढ़ो तो पढ़ दो, नहीं पढ़ो तो कोई फर्क कौन पड़नो, मेरे तो कोई फर्क कौन पड़नो, ज्यादा मेरे क्या फर्क पड़ेगा, नुकसान तो थारे है। मैं तो जट्ठा हूँ बटो हुई, मन तो जरूरत भी को नहीं, काम चाल रहे अपनों तो। लेकिन आपने में क्या वेगी वेगी के कोई रट तो गयो, गरगापीट देख लेगा, जको अनूप सिंह रट्टेडो है विश्व आप ही देख लेगा, क्यों? ठीक है चलो, आप फैसिलिटी अच्छी है कोई लाग रहे विचारो रटन ने, माई बराती अनूप सिंह माई बराती की उपाधि है अनूप सिंह ने, लाग रहे विचारो कोई नीचे दरी बिछा गे, लाग रहे शाम का 8 बजे जागे अन्नपूर्णा रेम जागे रोटड़ी खा ले, विश्व छोरे तो बेचारा पढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं तू ध्यान ना दे बिल्कुल ही अनूप सिंह पर। अपन के मतलब है अनूप सिंह आपा क्यों की चुगली करा, हाँ? पुराने टाइम में ऊंट घोड़िया गदिया राखता तो ऊंटा ऊपर कलाकृति करया करता भी, ए चीजा आप राख्या करता, आओ अपनो घर चालिया करतो। पुराने टाइम में पशुओं ही घर चालिया करतो, तो जिस चीज से हमारा घर चलता है हम उस चीज की, आजकल जिया गाड़ी लिया और गाड़ी किराए पर चला तो आदमी दिन पहले पूजा पाठ करके फिर रवाना होगो, जो किराए पर नहीं चाले वो मेरे आंख आंख बंद करके मार के सेल्फ चाल पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज से हमारा घर चलता है उस चीज की हम इज्जत करते हैं, तो अपनो घर चालिया करते ऊंटा हूं। तो इस साइड कलाकार आया करता, यानी ऊंटा ऊपर एक कलाकृति होया करती, के बोलता बिन ऊंट मतलब उस्ता कला,
उसता कला का कलाकार ले गया लाहौर। अब थे देखो कितनी इंपॉर्टेंट होता होगा ऊंट अपने लिए। तो ऊंटा के ऊपर कलाकृति होती लाहौर चित्रकार ले आया। अब तो कौन आप यहाँ मतलब ऊंट की गुत्ती स्टाइलों काटता ऊपर यहाँ छोड़ता पकड़न खातर साइड नाम नूम भी लिखा करता लटक मत पटक दूंगी इधर को। तो ऊंट बिन बोलता उसता कला। तो ऊंट के ऊपर कला करती है करती भाई ऊंट भी लोग ऊंट की भी वैल्यू ही भी भाई बह के जिया थारा घरे थारे रिश्ता रा बार बार आवे नहीं रिश्ता आवे थार में एक एनर्जी रहे रिश्ता वह एक एनर्जी पे आई इसी को बात छोरो वह तो छोरे की रिश्ता रहा है तो वो ऑटोमेटिक एनर्जी सी रहेगी। तो भाई बात है कि ऊंटा की पहली वैल्यू ही जब मैं ऊंटा नहीं बन ठन के तैयार हो रखा करता तो ज्यादा ऊंटनिया का रिश्ता आया करता चलो अब आपनो लिखनो बोलो पड़े कोई दो चार बातें बच्ची ग्रंथ वगैरह पे लिखने बाचेगा। चलो लिखो तो फिर हेडिंग डालो बीकानेर राज्य का इतिहास द हिस्ट्री ऑफ बीकानेर। बीकानेर राज्य का इतिहास। हंसी को नहीं हंसी को नहीं है बड़े रहो हंसी नहीं है आ तो खांसी हो गया सही हो गया ये रहा 1 घंटा क्लास लगवा दी कमेंट चल रही है को नहीं है क्यों कमेंट कमेंट करती है क्यों कमेंट पे तुम मरती है ढेर लगा दो कमेंटों के क्यों लिखो बीकानेर का प्राचीन नाम बीकानेर रो प्राचीन नाम जांगल देश था। जांगल हाँ जांगल प्रदेश था। जांगल धर धर को मतलब धारण करने वाला जांगल धर बादशाह कहा जाता था। जांगल धर बादशाह कहा जाता था। बीकानेर राज चिन्ह में बीकानेर के राज चिन्ह में राज चिन्ह जी अपना भारत को सत्य में जयते बीकानेर राज चिन्ह में जय जांगलधर बादशाह लिखा है। बीकानेर के राज चिन्ह में जय जांगलधर लिखा है। जय जांगलधर लिखा है। लिखो राव बीका 1465 से 1504 1465 से कैमरा में तो यहाँ वीडियो गढ़ाई लेकिन लाइव लड़ाई कौन देखेड़ी मेरी लाइव देखना चाहूं मैं 1504 लिखो पिता पिता या नहीं पिता जो भी है पिता जोधा जोधा माता सांखली रानी नौरंगदे सांखला है नहीं सांखला नौरंगदे लिख लो नौरंगदे नौरंगदे लिख लो लिख लो पूछा है तो नहीं पर थोड़ा मान शासक कोई लिख लो। हाँ जन्म बीका का जन्म है 1438 1438 हेडिंग डालो कोडम देसर कोडम देसर को ए में दे से रे कोटम देसर में भैरू जी को फेमस मंदिर है कभी कोई गईड होवे तो वो बीका जी को ही बनवाइडा मंडोरू मूर्ति ले आके बीका जी को ही बनवाइडा फेमस मंदिर है भैरू जी का। देखो कोटम देसर में देखो बीका ने 1465 में लिखो रे लिखो बीका ने 1465 में प्रारंभिक राजधानी कोडमदेसर को बनाई। प्रारंभिक राजधानी कोडमदेसर को बनाई कोडमदेसर को बनाई। यहां भैरू जी का मंदिर बनवाया फेमस मंदिर है भैरू जी को भैरू जी का मंदिर बनवाया। नई लाइन में लिखो पुंगल पुंगल या पुंगल जो भी पुंगल बीकानेर में पुगल बोले बुढ़िया पुगल
पुंगल के शेखा भाटी की पुत्री, पुंगल के शेखा भाटी की पुत्री रंग कुंवरी, पुत्री रंग कुंवरी से बीका ने विवाह किया। रंग कुंवरी से बीका ने विवाह किया, यानी बीका जी विवाह किया। लूणकरण इसी का पुत्र था। ज्यादा नामा था बच्ची करियो बीकानेर के इतिहास में, जितो बताया तो नॉर्मली यहाँ पढ़ो तो पढ़ दिया, नहीं कोई जरूरी कोई, ठीक है। मैन थान पढ़ना 1857 की क्रांति, एकीकरण, प्रजामंडल है, सभ्यता है, अन ज्यादा किसान है, 5 टॉपिक ज्यादा पढ़ना है था। हेडिंग डालो बीकानेर की स्थापना। बीकानेर की स्थापना 12 अप्रैल 1485 से 88 कर दो, आखा तीज लिख दो ब्रैकेट। 1485 से 88 यानी बीकानेर की थी स्थापना पढ़ो, 88 लिखे डो आओगे। 1485 3 साल लग गया बनने, 85 में नींव रखेड़ी है। आखा तीज ने, आखा तीज एक लाइन लिखो, बीकानेर का प्राचीन नाम राती घाटी है। बीकानेर रो प्राचीन नाम राती घाटी है। राती घाटी, राती घाटी, राती घाटी। ऐसी कहानी आती है कि जब बीका अपनी नई राज्य के लिए नई जगह की तलाश कर रहा था, तो आपा जब भी कोई नयो घर बनाओ तो आ तो देखा यहाँ कि आ जगह शुभ है क्या शुभ है, क्योंकि कुछ जगह नेगेटिव जगह होती है जिनपे मतलब उस जगह पे जाने पे आदमी का पतन ही हो जाता है। बहुत सारे आपने ही सुना होगा आ जगह जको भी लियो वो खत्म हो गयो। तो जगह भी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है हमेशा। तो बिको जब जगह ढूंढता ढूंढता गया तो राती घाटी में कोई भेड़ भी आई, और बा भेड़ लड़न लाग रही नार सागर। नार मतलब बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है नार, यो मान लो शेर टाइप को है। तो बिक्को बोले यार आ तो बहुत जोर की जगह है भाई, आ तो जगह बड़ी ताकतवर है, कहता भेड़ भी नार सागर लड़ना आ रही है तो यही बनाएंगे। तो वो जगह थी राती घाटी। तो राती घाटी में बीकानेर की स्थापना हुई, ठीक है। लिखो आगे, नहीं स्टार लगा के लिखो। बीकानेर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक, बीकानेर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक शेख सर के गोदारा जाट पांडु के वंशज करते हैं। बीकानेर के राठौड़ राजाओं के राज तिलक, ऐसे ही लिख दो, पांडु के वंशज गोदारा जाट करते हैं, ऐसे लिख दो। शेख सर गांव के थे, पांडु के वंशज गोदारा जाट करते थे। जाटों की एक गोत्र है गोदारा। लिख ले, बीकानेर राठौड़ राजाओं के राज तिलक गोदारा जाट करते थे, बस। लिखो, सुजा के समय, सुजा सुजा रे टाइम, दस साल पहले पढ़ाई छोड़ती और राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए, सेलेक्ट हो ले ले आशीर्वाद। यार 10 साल कितनी बात है, हाँ? पर यार 10 साल छोटी तो और एज क्या बनी हो, नहीं पारा तो दोबारा भी कर ले गई, 10वीं दोबारा भी हो जाए। अब यहाँ कोरोना टेप कोई 10वीं दोबारा करिए न्याल को नहीं हो गए, वो अभी प्रमोट हो गए, पास हो गए यार। 10 साल में तो यार और एज हो यार, यहाँ क्या हुई। हम्म? चलो कोई नहीं, नहीं आए तो लाई जाओ नाको। सुजा के समय बीका ने, बीका ने अपने पिता जोधा के, अपने पिता जोधा के छत्र ढाल और तलवार प्राप्त करने के लिए, छत्र ढाल और तलवार प्राप्त करने के लिए जोधपुर पर आक्रमण कर दिया था।
सुजा की माता की मध्यस्थता से समझौता हो गया। जोधा की माता नहीं, सुजा की माता की मध्यस्थता से, जोधा की पत्नी मध्यस्थता से समझौता हो गया। बाद विजयादशमी पूजा लिखने की कोई जरूरी कौन, ठीक है। आड़ी रानी जसमादे नाम लिखो, लिख लो। सुजा की माता यानी जोधा की पत्नी जबकि बिक्के के भी सोतेली माल आ गए, मध्यस्थता से समझौता हो गया, ठीक है। लास्ट लाइन लिखो, बिक्का की अंतिम चढ़ाई रेवाड़ी पर थी। रेवाड़ी, रेवाड़ी पर थी, रेवाड़ी हरियाणा में। अंतिम चढ़ाई रेवाड़ी पर थी, रेवाड़ी रेवाड़ी रेवाड़ी। हेडिंग डालो, राव लूणकरण, राव लूणकरण 1505 से 26। 5 से 26 लिखो। ददरेवा पर अधिकार किया, ददरेवा चुरू के अंदर, ददरेवा पर अधिकार किया 1509 में। तारीख वगैरह कोई मतलब नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ददरेवा पर अधिकार किया, ददरेवा है इतो कितो का 1500 500 साल है, 500 ही तो है। तो पुराणों क्यों को नहीं हो, तो गोगा जी के टाइम गए ददरेवा तो पुराना हो क्यों। देखो, कयाम खानी जाति है, कयाम खानी, कयाम खानी। कयाम खानियों को हराकर फतेहपुर पर अधिकार किया। कयाम खानियों को हराकर फतेहपुर, फतेहपुर जो वर्तमान में सीकर में आता है, फतेहपुर पर अधिकार किया। लिखो, ग्रंथ का नाम लिखो, करमचंद वंशोत कीर्तनम, करम चंद वंशोत, वंशोत कीर्तनम, एक सा गई है नाम, करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम, एक सा गई लिख दिया। नारी नारी किस तब बोल लिख, एक ही लाइन है, करमचंद वंशोत कीर्तनम काव्यम अलग लिख दिया। ब्रैकेट में लिखो, किंगो लिखेड़ा है जय सोम, ब्रैकेट में लिखो जय सोम, जय सोम, जय सोम को लिखेड़ा है। करमचंद वंशोत कीर्तनम में लूणकरण को दानीकरण कहा गया है, लूणकरण को दानीकरण कयो गयो है, दानीकरण कहा गया है, दानीकरण कयो गयो है, गया है। अगली लाइन में लिखो, रावजेत सिंह रो छंद, ग्रंथ है रावजेत सिंह रो छंद, रावजेत सिंह रा छंद किंगो लिखेड़ो है पिट्ठू सुजा, तो ब्रैकेट में लिख दो पिट्ठू सुजा, पिट्ठू सुजा। हाँ, पिट्ठू चारणों की गोत्र है पिट्ठू, पिट्ठू सुजा। रावजेत सिंह रो छंद में लूणकरण को, हाँ स्टेट में इंडिया हिस्ट्री कराऊंगा ये आरती मीणा। पिट्ठू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का करण कहा गया है, कलयुग रो करण कहो गयो है, कलयुग का करण कहा गया है। ठीक है, लिखो तो लास्ट लाइन, लूणकर सर झील बनवाई, लूणकरण सर झील बनवाई, झील बनवाई। अगलो हेडिंग ला लो, रावजेत सिंह, रावजेत सिंह। हाँ,
यस, राजस्थान का कोई लिंक नहीं होता इंडिया लेवल की भर्तियों में, राजस्थान का कोई लेना देना नहीं। राजस्थान मास्क है तो ओ प्रश्न आस्क है राजस्थान की राजधानी क्या है। जैसे जीडी को दे गया, वो कौन पूछा नागालैंड की राजधानी। बाकी ये नहीं आएगा, कोई मतलब नहीं इंडिया लेवल के जीके में। राजस्थान की कोई बहुत प्रसिद्ध चीज हो जो इंडिया लेवल पे प्रसिद्ध हो, सिर्फ वही पूछी जाएगी, बाकी नहीं पूछी जाएगी। तो जेत सी लिख दो या जेत सी लिख दो, एक ही बात है। या तो जेत सी लिखेड़ो आवे, बाकी सी लिखो तो सी लिख दो, राजपूतों में सी लगता है, बिया लिख दो, लिखो 1526 से 42। हेडिंग डालो रात्ती घाटी युद्ध। रात्ती घाटी युद्ध 26 अक्टूबर 1534। रात्ती घाटी का युद्ध 26 अक्टूबर 1534। जेत सिंह ने जेत सिंह ने जेत सिंह ने किसको हराया? जेत सिंह ने कामरान को हराया। कामरान है हुमायूं को भाई, ये बाबर को टाबरियो है। कामरान को हराया। कामरान कामरान बाबर को टाबरियो, हुमायूं कामरान आस्करी हिंदाल चार टाबरिया में। देखो, अब लिखो पाहेबा साहेबा युद्ध। पा पापारो, पाहेबा साहेबा युद्ध। युद्ध 1541-42। 41-42 अभी आया था ये, ग्राम सेवक में पूछा था इसको, ठीक है। लिखो पाइबा साहिबा में युद्ध। लिखो मालदेव ने कुंपा के नेतृत्व में, जेता और कुंपा है, कुंपा, मालदेव ने कुंपा के नेतृत्व में आक्रमण किया। आक्रमण किया। जेत सिंह ने मंत्री नागराज को, नागराज ऐप में कोई दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, हाँ तो वह भी हिस्ट्री पढ़ा रहे, वह भी बाबर के टाबरी और नाम हुमायूं बताओगा। रात्ती घाटी युद्ध की डेट 26 अक्टूबर 1534 है। नागराज को शेरशाह के पास भेजा, शेरशाह के पास भेजा। जेत सिंह ने अपने परिवार को सिरसा में छोड़ा। सिरसा, सिरसा हरियाणा में। सरसों वाला, सरसों बुढ़िया सरसों का एक रहे, सरसों पहले सत्संग वगैरह होती, आज भी वैसा ही सरसों। देखो युद्ध में जेत सिंह की मृत्यु हो गई। जेत सिंह की मृत्यु होगी। जेत सिंह हैज बीन डाइड। अगलो लिखो राव कल्याणमल। राव कल्याणमल 1542 से 74। 1542 से 74, 74। चौहत्तर। देखो कल्याणमल ने बेराम खां कौन है? अकबर का संरक्षक, जिसने बाद में अकबर की बेराम खां बिगड़ गई। कल्याणमल ने बेराम खां को संरक्षण दिया था। मंत्री नागराज है संजू। बेराम खां ने, कल्याणमल ने के लिखे, बेराम खां को कल्याणमल ने संरक्षण दिया, ठीक है। अगले हेडिंग डालो अकबर की अधीनता। कल्याणमल ने बेराम खां को संरक्षण दिया था, शरण दी, बेराम खां विद्रोह करके आया था तब। हेडिंग डालो अकबर की अधीनता। नागौर दरबार में, जल्दी लिखो थोड़ा।
नागौर दरबार में कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ उपस्थित हुआ। राय सिंह के साथ उपस्थित हुआ। वह मुगलों की अधीनता स्वीकार की। वह मुगलारी अधीनता स्वीकार करी ही। स्वीकार की। कल्याणमल बीकानेर का प्रथम शासक है। बीकानेर का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। कल्याणमल बीकानेर पहलो शासक है जो मुगलारी अधीनता स्वीकार करी।